ओम शांति। नमस्कार। हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में जब आत्मा का एक ऐसा लेवल बन जाता है कि उसके जीवन में सात्विक, पवित्र और बिल्कुल पावन रहना उसे नेचुरल हो जाता है। और फिर उसके मन के अंदर कुछ बहुत अच्छी फीलिंग होती है और वो अपने जीवन को इतना प्योर और सतो प्रधान महसूस करता है। और फिर कभी-कभी मन में कोई डाउट आता है, जैसे कि अभी तो लगता है कि मेरा जीवन संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है और ये तो निश्चय है संपन्न होना ही है, क्योंकि अब परम धाम जाना है अपने टाइम पे, फिर सतयुग में आना है। पर जब ये आता है कि जब द्वापर से 63 जन्म फिर से पतित होने का, जब उनको एक किस्म का मन में एक संशय और थोड़ा-सा चिंता का विषय बनता है, तो उन लोगों के लिए, उन आत्माओं के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको सुनकर आप सदा के लिए निश्चिंत हो जाएँगे। इसमें ये है कि अगर इसको क्लियर करना है, तो ऐसा नहीं हम समझ सकते हैं कि नहीं जैसा हुआ था वैसा ही होना है, या फिर इसमें तो पतित होना ही है और चरित्रहीन होना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी स्टेज को लेकर अभी हमारा जो लेवल बन जाता है इस आध्यात्मिक जीवन में आगे चलते-चलते, तो हमें तो वो पसंद नहीं है कि उसमें द्वापर में आकर भी 63 में फिर वो 63 जन्म हमें ऐसे दुखदाई या फिर हमारा चरित्र थोड़ा डाउन चला जाए। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम एक चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान से गौर करके देखें कि इस पुरुषार्थ में, इस अपने परमार्थ में जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, ध्यान में बैठे-बैठे, अभी तो अपना जीवन दिख रहे हैं कि ये ब्राह्मण जीवन है, फिर फरिश्ता रूप है जो सूक्ष्म रूप में है, फिर एक ज्योति बिंदु प्रकाश परम धाम का, फिर देवता रूप, फिर द्वापर में जो सतयुग में अपना देवता रूप, फिर त्रेता में भी, और फिर जब द्वापर आता है तो तब आपको सुदर्शन चक्र घुमाते-घुमाते जब 63 का विज़िट करना है, तो उसमें बड़ा ध्यान रखें कि आप 63 जन्म में जैसा चाहते हैं, वैसा हर दिन सुदर्शन चक्र में घूमें कि मैं 63 का जो नीचे का विज़िट है, सफ़र है, वो भी मेरा बिल्कुल सात्विक है और बिल्कुल चित्रवान है। उसमें भी मैं समाज की दुखों को, चिंताओं को समझकर परमात्मा से जो अभी की प्राप्ति का एक लेवल बचा हुआ है, एक गुंजाइश बची है, एक मार्जिन है मेरे अंदर बल्कि साफ-सुथरे और चरित्रवान रहने का, उसके माध्यम से, उसकी समझ से मैं समाज को स्टडी करके, उसके दुखों को समझकर बहुत ही सेंसिटिव होकर शास्त्रों को लिख रहा हूँ और लोगों को गाइड करने के लिए, उनको चरित्रवान रहने के लिए वो सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ। और आगे चलते-चलते जैसे आप देखते हैं कि राजाओं का टाइम आ जाता है, जो मनुष्य राजा होते हैं, वो मंत्री रखते हैं, तो वहाँ भी आप ये देखें कि मैं किसी मंत्री के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई भी हेर-फेर नहीं है और ना ही किसी दूसरे राजा के साथ मेरी कोई दुश्मनी है। मैं सब राजाओं का सहयोग कर रहा हूँ, उनसे मित्रता है, कभी भी किसी देश के राजा के ऊपर मैंने अटैक नहीं किया है। और मेरी जो सहना है वो भी सात्विक है, कभी राक्षस वृत्ति का उनका खान-पीन नहीं है, नॉन-वेज नहीं है। बस वो क्लियर करते-करते आप एक जनक राजा की तरह अपना ये 63 जन्मों में भी विज़िट कर सकते हैं। फिर राजाओं में तो मतलब कि गुलाब सिंह राजा हुए, फिर बहुत अच्छे-अच्छे पवित्र रहने वाले राजा भी हुए हैं। पवित्र मतलब ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने शादियाँ नहीं की होंगी, लेकिन जो नियम, रीति-रिवाज और समाज को चलने के लिए धारणाएँ हैं, उस पर चलकर उन्होंने एक सिस्टम से अपने जीवन को गुज़ारा है, अपना सफल किया है सफ़र को। और जो समाज के अंदर भ्रष्टाचारी होती है, उनसे और लोगों को बचाने की सारी सेवाएँ की हैं। और जब चलते-चलते अपना जीवन इस संगम पर आ जाता है, तो संगम पर वो अभी देखते हैं कि जैसे अभी की हमारी क्या स्थिति थी इस जीवन में, इस ज्ञान को पाने से पहले। तो अगर
किसी का जीवन इस जन्म में भी भक्ति मार्ग तपस्या वाला वो गीता को पढ़ता होगा, फिर रामायण को सुनता होगा, उन चीज़ों को वो बहुत ही अच्छा समझता होगा, उसके बाद ज्ञान मिला होगा, तो निश्चय ही उसको जो पिछला सारा 63 का बिल्कुल अच्छा और क्लियर लगता है। कभी भी उसकी ऐसे कोई दुर्गति से मौत नहीं होगी हुई, और अचानक जैसे नॉर्मल डेथ होती है किसी की, अच्छी एज हो जाती है और कहीं अपने भक्ति में ही माला जपते जपते ही शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसा अपना विज़न क्लियर करें और सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति। धन्यवाद।